देखो सबसे पहले आओ, तुम लोग का एक होमवर्क जो था उसको डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो होमवर्क जो तुम लोग का था ये सम था। एंड सम में देखो बहुत सिंपल सा सम दिया हुआ है और तुम लोग क्लास में ये पार्ट कर भी चुका है। इस सम में क्या दिया हुआ है? सम में ये बोला है कि देखो कृष एंड तरुण दो पार्टनर्स है जिनका कैपिटल 40,000 और 60,000 रेस्पेक्टिवली है। एज पर द पार्टनरशिप डीड कंपनी फर्म बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, प्रॉफिट 3:2 में शेयर करना है। हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट नहीं, ट्रेडिंग प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तुम्हारा नेट प्रॉफिट 23-24 ईयर का 3,600 है। तुमको बोल रहा है बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का होगा जो पार्टनर्स को देंगे। तो क्वेश्चन कम्स टू, यहां पे हम लोगों को दिखाई क्या दे रहा है देखना। हम लोगों को सम्स में दिखाई दे रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है। अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो तुम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकता है सर। 40,000 जो है उसका 5%। कौन कौन पार्टनर्स है? के एंड टी। तो के को मेरे को देना है 40,000 का 5%, जो कितना आ रहा है 2,000। देन टी को मेरे को देना है 50,000 है ना, 60,000 का 5% दैट कम्स टू 3,000। मतलब मेरे को टोटल 5,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर सम इतना ही सिंपल रहता तो फिर कभी नहीं था। और तुम लोग को अगर नहीं समझाया जाता ये सब कंसेप्ट तो तुम गलती करे समझ में आता है, पर तुम लोग क्या कर रहा है, गलती कर रहा है सम्स में। अब तुम लोग देखो, याद करो, ये कंसेप्ट अलग से समझाया गया था कि अगर अप्रोप्रिएशन आइटम्स आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट, कंसेप्ट बोल के लिखवाया गया था। फिर क्यों गलती करता है? घर में पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? तुम्हारा काम है पढ़ना, बीइंग ए स्टूडेंट। तो बेसिकली यहां पे आओ, यहां पे हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? अवेलेबल प्रॉफिट इक्वल टू ₹3600। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है, एक बार कौन कौन गलत किया है मेरे को हैंड रेस करके बताओ। तो यहां पे करना क्या है, यहां पे क्या हुआ, अवेलेबल प्रॉफिट इज 3600 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5,000। तो यहां पे अप्रोप्रिएशन आइटम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन, बैठो सब कोई, इज मोर देन available profit, so available profit to be distributed in the ratio of interest on capital, that is interest on capital का रेशियो क्या है, 2:3, and in the name of interest on capital. So in this case, so interest on capital to be provided, इस तरीके से बताना पड़ेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं बताना है तुमको, सब में पूछा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक इसको क्या नाम है, के को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3600 का 2/5 मिलेगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रहे हैं। तुम लोग जो बच्चा लोग, जैसे तुम्हारा राशि का कॉपी, तुम क्या किया, तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 3,000 निकाल दिया, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट 3600 को बांट दिया। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखा रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दिखा रहा है। हद है ये तो बताना पड़ेगा कि क्या दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, के को कितना मिलेगा, अमाउंट कितना आ रहा है 1440। एंड इसके साथ साथ टी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 3600 इंटू 3/5, ये कितना आ रहा है 2160। तो दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान रखना, नॉट शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम तुम लोग को बताया भी था, अगर सपोज कर लो तुमको सम्स में सिर्फ सिंगल अप्रोप्रिएशन आइटम दिया जाता है तब उसके नाम से ही दिखाना होगा, तब उस शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से नहीं दिखाएंगे। हाँ, यहां पे अप्रोप्रिएशन आइटम में कैपिटल भी रहता, सैलरीज भी रहता, कमीशन भी रहता, तो भाई तुम कैसे दिखाएगा, किस नाम से दिखाएगा। तो इन सच केस हम लोग उसको एक सिंगल नाम शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से दिखाते हैं। यहां पे तुमसे साफ साफ पूछा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ और तुम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल के बता रहे हैं, तो वो तो नहीं चलेगा ना।
तो ये ध्यान रखना, गलती मत करना। और प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि सिंस अवेलेबल प्रॉफिट कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करेंगे एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना होगा, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। होमवर्क तुम लोग का हो गया है, अब हम लोग न्यू टॉपिक में आ रहे हैं।